हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में CGBSC मैथ्स बुक में चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग एवं घन। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर and how to find out cube, how to find out square root and how to find out cube root. ओके स्टूडेंट, सो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ देखने वाले हैं विद एग्जांपल, ताकि आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आइए अब इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर नंबर्स, जिसको वर्ग संख्याएं कहते हैं हिंदी में। ओके, आपके बुक में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपके बुक में ये फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, उस स्क्वायर नंबर्स में कुछ पॉइंट पॉइंट करके आपको कुछ एक टेबल दिए होंगे 1.1 फर्स्ट पेज में ही है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब ये क्या है और इसको किस टाइप से आपको समझाने की कोशिश किया गया है आपके बुक में, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नंबर्स हैं इसमें ये जो लाइन है इसको आप बोलेंगे रो। ओके, देन ये जो लाइन है उसको आप बोलोगे कॉलम। ठीक है, सो ऐसे जो लाइन है, ये जो लाइन है उसको रो एंड ऐसे जो लाइन है उसको कॉलम। सो आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में ये कहा गया है कि इस पे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो रो कितने हुए, 5 हुए, एंड कॉलम कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो कॉलम भी कितने हुए, 5 हुए। तो ऐसे नंबर्स जिनके रो और कॉलम दोनों इक्वली हो, है ना, जैसे अगर आप लेना चाहें 4 लेना चाहें तो 4 कॉलम 4 रो, 4 रो 4 कॉलम। ओके, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहोगे, स्क्वायर। ओके, तो अगर इसका हम देखा जाए तो 5 × 5 करके निकालें तो कितना हो गया, 25, एंड 4 4 सा कितना हो गया, 16। तो आप देख सकते हैं, अगर काउंट करना है तो काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो ये जो पैटर्न के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि एक नंबर वही नंबर से इनटू होता है, देन इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ओके, देन अगर उसको और भी तरीके से समझा जाए तो 4 × 4 ऐसा किया जाए, जो नंबर आपको दिया गया है और उसी नंबर का स्क्वायर किया जाए, तो उसी नंबर को ही मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ओके, तो ये आपके फर्स्ट पेज में ही, बुक के फर्स्ट पेज में ही दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देन इसके बाद आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में कहा गया है, जैसे पहला है 5 है। ओके, अगर 5 का अगर स्क्वायर निकाला जाए तो कितना होगा, 25। देन 3 दिया गया है तो 3 × 3 9 हो गया। 4 का दिया है, 4 × 4 16 हो गया। ओके, देन ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट्स करके भी आप समझ सकते हैं, लेकिन बट आपको ये भी उसमें कहा गया है उस बुक के फर्स्ट पेज में कि अगर आप 10 11 और 12 इन 3 वैल्यूज़ का अगर आप ऐसे पॉइंट्स बनाना चाहें तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देख सकते हैं कि
आपका रो में तो आपका 1 2 3 4 5 मतलब इस वाले रो में तो आपका क्या जा रहा है 5 आ जा रहा है, लेकिन कॉलम में देखिए 1 एंड 2 तो 2 आ रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, वैसे ही 11 का भी देखेंगे तो 11 में देखिए 11 करने से 1 पॉइंट अगर कर दिए तो 11 में करने से क्या हो जा रहा है आपका रो में तो 5 है लेकिन कॉलम में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 12 में भी किए तो रो में आपका 3 आ गया लेकिन कॉलम में 3 आ गया, बट कॉलम में भी आप देखिए 2 ही है आपका, ये कॉलम फिल हो पा रहा है, ये जो 3 कॉलम बच गए हैं, तो आपका ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट पेज में आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि जो नंबर है उसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। ओके, सो इस टेबल के थ्रू आपको यही समझाने की कोशिश किया गया है। आइए आगे टॉपिक और क्या है आगे वो समझते हैं। सो आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द प्राइम फैक्टर एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभाज्य गुणनखंड और पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। मैं अभी जस्ट हमने समझा कि स्क्वायर क्या होता है, अब हम समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कैसे होगा और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे समझा जाए। तो आपके बुक में ही सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है, द प्राइम फैक्टर एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अभाज्य गुणनखंड और पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। ओके, उसमें एक लाइन दिया हुआ है जो आपके बुक में ही है, फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो एंड द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइक 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 etc। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्या में पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ओके, उसी को नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, फॉर एनी नंबर्स वेयर द मल्टीपल फैक्टर आर मेड अप ऑफ कंप्लीट पेयर वुड बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिस संख्या में भी इस तरह गुणनखंडों के जोड़े पूरे पूरे बन जाए वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आइए समझते हैं इसको कैसे, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लाइंस दिए हुए हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, ये लाइन ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ डॉट्स, ओके, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया था, अगर हम 4 का लेंगे तो ये देखिए ये 4 रो 1 2 3 4 एंड 4 कॉलम, तो ऐसे कुछ होंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ओके, पहला ये बोल रहा था, पहला पॉइंट ये। ओके, देन दूसरा पॉइंट, फॉर एनी नंबर वेयर द मल्टीपल फैक्टर आर मेड ऑफ कंप्लीट पेयर। अब जब भी को देखते हैं सॉल्व करके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो कैसे किया जाएगा, आपको ये इवन है या ऑड है देखना है। इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर ये इवन है तो फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे, इवन है तो फिर 2 2 1। ओके, इस टाइप से आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ये जो 2 है उसका 2 पेयर बन रहा है, ये जो 2 है उसका 2 पेयर। अब ये 2 पेयर बनने के बाद अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जाता है तो आपको देखना है 2 पेयर से ये 2 बाहर निकल गया, ये 2 बाहर निकल गया, और ये 2 पेयर से ये 2 बाहर निकल गया। इट मीन्स 2 2 ज़ा 4, तो 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसको ऐसे जिस टाइप से हमने पॉइंट के थ्रू भी समझा था, 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। सो पहला पॉइंट आपका यही कहना चाह रहा था,
और यही पेयर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। अगर फॉर एनी नंबर, अगर कोई हम नंबर लेते हैं और उस नंबर का पूरा पूरा दो दो पेयर बन जाते हैं, जैसे 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, ऐसे पूरे एक पेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो उन पेयरों को क्या कहा जाता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। तो वो जो नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने 16 का निकाला, तो वैसे ही आप बहुत सारे नंबर्स हैं, अभी एग्जाम्पल में हम समझने वाले हैं आगे। सो वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने 16 लिया, आप 25 का भी करके देख सकते हैं। तो 25 में 5 इंटू 5 होके आ जाएगा, तो आप 25 को भी परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। वैसे ही 7 इंटू 7 49 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। 3 इंटू 3 आपका 9 आ गया, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। 6 इंटू 6 36, तो 36 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। सो आई होप ये जो आपको प्राइम फैक्टर एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन था, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे का टॉपिक जो आपके बुक में है उसको समझते हैं। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड की विधि। अब हम देखने वाले हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अभी मैंने 16 का समझाया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वही आपको वही जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बोला गया है, अगर कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 144, यदि 144 का आपको अगर पेयर बन जाते हैं और वो पेयर पूरे पूरे बन जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो नंबर क्या हो जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। सो कैसे होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आइए देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है इवन है कि नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वंस प्लेस पे रहेगा वो नंबर आपको देखना है, वो डिजिट को आपको देखना है कि इवन है या नहीं। अगर वो इवन है तब आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो इवन नहीं है तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, देन और नहीं होता है तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, देन 9 से, ऐसा डिवाइड करते जाएंगे। बट अगर इवन होगा तो हमेशा ऑलवेज आपको 2 से डिवाइड करना है। ओके, सो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 2 से आपको डिवाइड करना है। सो 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में आता है। देन 2 कितने टाइम 4 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। ये हो गया आपका फिर से इवन नंबर। सो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके ओके, देन आपको ये जो 144 है, अगर आपको डिवाइड करते नहीं बन रहे हैं, इट मीन्स डायरेक्टली डिवाइड करते नहीं बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस टाइप से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में, देन कैंसल, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, देन ये भी कैंसल। ओके, सो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको डिवाइड करते बन रहे हैं तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और जल्दी आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ओके, सो 2 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता, बट उससे छोटी वैल्यू 6 आती है। 6 कितने टाइम्स में आती है? 3 टाइम्स में। ओके, देन यहाँ का जो 1 था वो रिमाइंडर होके किस पे चला गया, किसके साथ ऐड हो गया? 2 के साथ, तो वो बन गया 12। तो 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। ओके, इसी को अगर हम डिवाइड करके देखें तो 2 के टेबल में 6 आता है कितने टाइम में? 3 टाइम में। 7 से 6 माइनस किए तो 1 आया, और कैरी हम नोट किए 2। सो 2 से 12, 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में, देन कैंसल। तो इस टाइप से भी आप करके देख सकते हैं, और आपको डायरेक्टली अगर करते बन रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, देन फिर इवन आ गया, तो आपको फिर से 2 से करना पड़ेगा। 2 के टेबल में 3
नहीं आता, उससे छोटी वैल्यू 2 आती है, तो 2 को क्या करना पड़ेगा 1 टाइम्स में। ओके, देन इसमें से जो 1 है वो 6 पे ऐड हो गया, तो वो हो गया 16। 16 कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में। ओके, देन फिर इवन आ गया, तो फिर 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है आपका 9 टाइम्स में। ओके, देन 9 अब आ गया आपका ऑड नंबर, और ऑड नंबर जब भी आए तो आपको 3 से स्टार्ट करना है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में। तो 3 के टेबल में फिर से 3 कितने टाइम्स में आ जाएगा 1, और इसको तब तक आपको ऐसा करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए। एंड में आपका 1 आना इज़ नेसेसरी, मस्ट है कि आपको 1 आना ही चाहिए। अगर 1 नहीं आया तो आप समझ जाइएगा कि आपने जो प्रोसेस किया है वो गलत प्रोसेस है। मतलब आप जो कहीं पे कुछ ऐसा मिस्टेक कर रहे होंगे कि वो 1 नहीं आ रहा हो। ओके, देन इस टाइप से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। देन इसके बाद आपको इसका पेयर बनाना है। सो यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है। सो उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर, और यहाँ पे भी एक पेयर बन रहा है। ओके, सो आपका इस 2 पेयर से 1 2 बाहर, ये 2 पेयर से आपको ये 2 बाहर, और ये पेयर से एक 3 बाहर। अगर इसी को स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 2 2 ज़ा 4, देन 4 3 ज़ा 12। तो आप देखेंगे कि 144 जो है 144 का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 12 होता है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं कि 12 इंटू 12 करके देख लीजिए। तो 12 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन आपका 1, देन तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 1। तो आपका 144 आपका आंसर आ गया। और आपने क्या कर लिया, चेक भी कर लिया कि 12 इंटू 12 जब भी किए तो 12 इंटू 12 क्या हो गया आपका, 12 इंटू 12 क्या हो गया आपका 144। ओके, 144 आपका आंसर आ गया। वैसे ही आप 13 का भी कर सकते हैं, वैसे ही आप 14 का भी कर सकते हैं। आप जो भी नंबर लेके करना चाहें तो वो आपका हो सकता है। जैसे कि आप अगर 169 करेंगे तो 169 ये किसका बन जाएगा आपको 13 का बन जाएगा, क्योंकि 13 इंटू 13 करने से आपका 13 इंटू 13 करके देख लेते हैं एक बार, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, ओके, 3 1 ज़ा 3, फिर क्या करेंगे 1 3 एंड 1, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 6, और ये तो ये 169 का आपका 13 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से 144 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 12। ओके, आप आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का आप क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर के थ्रू आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी नंबर्स का। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आया हो। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो आपके बुक में नेक्स्ट दिया हुआ है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको 16, 32, 48 इस टाइप्स के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, और इनका स्क्वायर निकाल के परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये आपको बताना है। तो जैसे हमने अभी 16 का निकाला था, तो आपका 16 पे आपको 2 के टेबल में इवन है इसलिए 8 टाइम्स में, फिर देन 4 टाइम्स में, देन 2 टाइम्स में, देन 1 टाइम्स में। तो 2 का कितने टाइम्स आया 2 2 2, तो 2 टाइम्स में आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका पेयर बन जा रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे यस परफेक्ट स्क्वायर। ओके, देन 32 का, अगर 32 का आप निकाल के देखेंगे तो 2 के टेबल में क्योंकि इवन है
इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अभी जस्ट हम 16 का किए, वही आपका आगे स्टेप में फॉलो हो जाएगा। ओके, देन 8 टाइम्स में, देन 4 टाइम्स में, देन 2 टाइम्स में, देन 1 टाइम्स में। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया, तो 5 टाइम्स आप 2 कर देंगे। यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी बन गया, बट ये नहीं बन पाया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आपको नो लिखना होगा। वैसे ही 48 का निकाल लेते हैं। तो वैसे ही 48 का अगर आप निकालेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे भी इवन है, तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2, देन ये 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, एंड 8 आपका 4 टाइम्स में। देन इवन है तो फिर 2 से 2 1 ज़ा एंड 2 ज़ा टाइम्स 2 टाइम्स में 4। ओके, देन 2 6। अब ये जो 6 है आपका इवन है, तो आपका 2 टाइम्स 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 2 के टेबल से कैंसिल होगा ये 3 टाइम्स में। बट अब ये ऑड आ गया, तो आपको 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में। ओके, इसका क्या क्या आया 2 2 2 2, इट मीन्स 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3। तो 2 का पेयर बन गया और ये 2 का पेयर बन गया, बट 3 का नहीं बन पाया, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो आपको यही आपको एक्टिविटी में दिया गया था आपके बुक में कि 16 32 48 ये सारे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या परफेक्ट स्क्वायर हैं, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है कि आप एक पॉइंट्स दिया गया है आपके उस बुक में, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सो उस पॉइंट में बोला गया है 2 3 और 8 एंड 7, ये जो नंबर्स वाले, ये जो नंबर है वो अगर किसी नंबर्स में, ये जो डिजिट्स हैं वो किसी नंबर में, इट मीन्स जैसे मैंने अभी लिया 32। ओके, सो ये वंस प्लेस में अगर आपका 2 3 8 7 ऐसा कुछ आ जाता है, जैसे देखिए 48 में वंस प्लेस में 8 आ गया, 32 में 2 आ गया। वैसे ही अगर 23 लिखते हैं तो ये वंस प्लेस में 3 आ गया, 47 लिखते हैं तो वंस प्लेस में 7 आ गया। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो कभी भी क्या नहीं होंगे, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ओके, आप इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी आप निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि, और चेक कर सकते हैं कि क्या 32 48 23 47 परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो आप देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको रूल भी याद होनी चाहिए कि 2 8 3 7 ये जो है वंस प्लेस में अगर आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये जो रूल्स दिए हुए हैं आपके बुक में वो समझ में आ गया हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और कौन कौन से टॉपिक आपके बुक में दिए हुए हैं। ओके, सो एक्टिविटी के बाद आपका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक दिया हुआ है, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि इस टाइप से बना होगा 1 2 3 4 5। ओके, इस टाइप से आपका कुछ बुक में बना होगा। तो आइए देखते हैं ये जो है आपका डायग्राम, इस पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैसे किस लिए आपके बुक में ये दिया हुआ है और इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया गया है। सो ये होता है आपका रो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, एंड ये होता है आपका कॉलम। तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट है,
ये जो फर्स्ट स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स ऐसा कुछ होता है ना स्क्वायर, सो ये फर्स्ट स्क्वायर है वो किससे बन रहा है, 1 पॉइंट से। देन सेकेंड जो स्क्वायर है वो कैसे बन रहा है, आपका 1 और 3 पॉइंट मिल के बन रहा है। सो इसको कैसे समझ सकते हैं, पहला जो स्क्वायर है, फर्स्ट जो स्क्वायर है वो कैसे बन रहा है, 1 पॉइंट से, 1 डॉट से। ओके, देन सेकेंड जो स्क्वायर है इट मीन्स ये वाला, ये यहाँ से ये और ये जो स्क्वायर है वो किससे मिल के बन रहा है, 1 प्लस 3 डॉट से। तो 1 प्लस 3 डॉट से, तो 1 का किए तो क्या आ गया हमारा 1, एंड 3 का किए तो क्या आ गया हमारा 4। ओके, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। वैसे ही हमारा नेक्स्ट जो स्क्वायर है वो कैसे बन रहा है, इस टाइप से बन रहा है, इट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5। ओके, देन थर्ड स्क्वायर है आपका 1 प्लस 3 प्लस 5, इस टाइप से बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, और ये हो गया 9। सो 9 और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ओके, इसी टाइप से आपका आगे भी दिया गया है। तो ये जो है और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि आपका 1, फिर उसके बाद 3, देन 5, ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं, उन ऑड नंबर से क्या बन रहा है, हमारे 1 2 3 4 5 ये सारे का स्क्वायर बनते जा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपकी बुक में ही दिया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि हमारे बुक में इस टाइप से भी दिया है, हम स्क्वायर को इस टाइप से भी समझ सकते हैं। आगे और आपके टॉपिक में दिया हुआ है कि आप स्क्वायर को किस टाइप से देख सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे एक पॉइंट दिया है आपका 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, देन उसके बाद आपका 11 दिया है, 11 का है 121, देन फिर 1 1 1 का दिया है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, और इसके बाद क्या दिया गया है 1 2 3 2 1। ओके, देन 1 1 1 1 उसका स्क्वायर दिया गया है 1 2 3 4 3 2 1, ऐसा। तो देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 का स्क्वायर 1, 11 का 121, देन 100 आपका 11 का 12,321। तो देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के बाद आ गया 4 3 2 1। इस टाइप से भी आपका बुक में फैक्ट दिए हुए हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए हैं, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिए हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई होप ये जो स्क्वायर का जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था आपको आगे समझ में आया होगा। अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो और आप बना के देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया है, तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। 4 का 5 का 6 का ऐसा निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो आपके बुक में ही नेक्स्ट टॉपिक दिया है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में आपको बोला गया है कुछ आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ जैसे हम कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं उस टाइप से आपको एक्टिविटी 2 दिया गया है। उस एक्टिविटी में कहा गया है कि आप कंसेक्यूटिव नंबर 2 नंबर सोच लीजिए। जैसे मैंने सोचा 4 एंड सोचा 3 और 4 सोच लिया। ओके, 3 और 4 सोच लिया। अब इस नंबर का आपको ऐड करना है, वो आप ऐसे ही सोच के रखना है, ठीक है। बट उसके बाद आपको करना है, आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे उसी का आप स्क्वायर करिए। तो आपने 4 का स्क्वायर किया, देन 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया एंड देन 3 का स्क्वायर किया, उसको माइनस कर दिया। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ओके,
एंड 16 में आप जैसे ही 9 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, और आपने जो नंबर सोचा था उस नंबर का एडिशन भी आपका क्या आ जाएगा 7। तो आप देखेंगे ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि आपने 2 नंबर सोचा, उस 2 नंबर का आपने स्क्वायर किया और उसको बड़े जो स्क्वायर वाली जो वैल्यू है नंबर है उसको छोटे वाले जो स्मॉल डिजिट नंबर का स्क्वायर है उससे आपने माइनस कर दिया। तो इसका स्क्वायर हुआ 4 का स्क्वायर हुआ 16 एंड 3 का स्क्वायर हुआ 9। तो आपने 16 माइनस 9 किया तो क्या आ गया आपका 7। इसको और भी तरीके से देख सकते हैं कि आपने 2 नंबर सोचा, वो नंबर है 8 और 9। ओके, अब आपने 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर किया, देन 8 का स्क्वायर किया, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है 81 एंड 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64। तो 81 में आपने 64 माइनस किया, यहाँ पे आप माइनस करके भी देख सकते हैं। तो 11 और ये हुआ 7, 11 में 4 माइनस किए तो आपका क्या आ जाएगा 7, और 7 में 1 माइनस किया तो आपका क्या आ गया 17। तो जो 17 है वो इन दोनों के प्लस करने पे भी वही 17 आएगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं, और स्क्वायर एंड क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से खेल तरीके से आप इंजॉय करते हुए समझते हुए आप आगे इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ताकि वो बात बोलते हैं ना कि खेल खेल में ही सब आप सीख जाएंगे कि एक्चुअल में स्क्वायर का जो नंबर है वो कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से आता है। तो आप स्क्वायर एंड क्यूब में ये सारे एक्टिविटी करके देखिए आप अपने क्लास में, तो आपको और भी ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, आई होप ये जो एक्टिविटी है वो आपको पसंद आया हो। और आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसको हम हमारा लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन वीडियो का। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट समझते हैं, चलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट की ओर। ओके, सो इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरस ट्रिक जिसको हिंदी में कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, वेरीफाई वेदर 9, 40, 41 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है आइए समझते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने समझाया था बौद्धायन थ्योरम। तो बौद्धायन थ्योरम में मैंने बताया था कि बौद्धायन ने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया डायगोनल के थ्रू। ओके, देन ये 1 और ये 2 आपको ट्रायंगल मिल गया था। ओके, इसी ट्रायंगल का ये बेस और ये परपेंडिकुलर, देन ये हाइपोटेनियस। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बौद्धायन थ्योरम से ही आया है। तो कैसे आया है और क्या आया है, मैंने हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के जो क्लास 9 का चैप्टर 1 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वो वाला वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए मैं उस टॉपिक को एक बार फिर यहाँ पे बता देता हूँ। उसमें कहा गया है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है। ओके, सो वही वाला जो आपको ये जो बौद्धायन ने ये जो थ्योरी दी, इसी थ्योरी को बाद में पाइथागोरस कहा गया। और पाइथागोरस ट्रिपलेट के थ्रू ही आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो 2 वैल्यू हैं वो 2 वैल्यू का जब आप स्क्वायर करेंगे और उसको सम करेंगे तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो फर्स्ट 2 वैल्यू है उसको आप एक को परपेंडिकुलर मान लेंगे और एक को बेस मान लेंगे। ओके, सो इसी रूल्स के थ्रू आप इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है 9 दिया है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 9 9 ज़ा
आपका हो जाएगा 81। ओके, 9 9 ज़ा 81। ओके, देन 40 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का अगर 40 इंटू 40 करेंगे तो आप 4 4 ज़ा 16। ओके, 4 4 ज़ा आपका क्या हो गया 16, और ये ज़ीरो दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका। तो आपका फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या निकला आपका परपेंडिकुलर क्या लिए थे आपने 9, तो 9 का स्क्वायर, और बेस क्या लिए थे आपने 40, तो 40 का स्क्वायर। ओके, देन आपने क्या किया 81 प्लस क्या किया 1600। ओके, 1600 भी बोल सकते हैं। देन इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1861। तो 1 क्या 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 आ गया 1681, 1681। तो ये हाइपोटेनियस, अब ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया आपका 41 का स्क्वायर। और जब 41 का आप स्क्वायर निकालेंगे 41 इंटू 41, तो 1 1 ज़ा 1, और 1 को 4 से करेंगे देन वही वैल्यू आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो ये 1 ऐड कर देंगे तो ये 8 और ये 1 और ये 6। तो देख सकते हैं आप, ये 41 का अगर आपने स्क्वायर निकाला तो आपका क्या आ गया, 41 का स्क्वायर निकाला तो आपका क्या आ गया 1681। तो आप देख सकते हैं कि ये 41 जो है उसका क्या आ गया 1681। तो इसके थ्रू पाइथागोरस ट्रिपलेट के थ्रू ये वेरीफाई भी हो गया। और ये जो फॉर्मूला है जो बौध्यायन ने दिया था वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्म में भी वर्क करता है, और देखिए उसके थ्रू आपने वेरीफाई भी कर लिया। सो ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी स्क्वायर है, कोई भी वैल्यू है, तो उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, अगर स्क्वायर निकालना है, जैसे हमने 32 का निकाला, ठीक है, 32 का निकाला था तो उसमें कितना आया था 5 आया था। तो उसमें हम क्या और ऐड कर दें, क्या नंबर ऐड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 का आपने निकाला था, 32 का 16, फिर क्या निकाला था आपने 8, फिर 4, देन 2, देन 2। तो ये क्या क्या बन गया इसका पेयर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, बट इसका पेयर नहीं बन पाया। तो इसमें आप और क्या ऐड करेंगे, क्या ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे कि ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आप एक और 2 ऐड करेंगे तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स 32 में आप क्या ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 2 से आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब आप 64 का अगर निकाल के देखेंगे, आप 64 का अगर आप निकाल के देखेंगे एलसीएम, तो आपका ये अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये अब आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, देन ये 2 का पेयर। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपके एग्जांपल्स में दिए हुए हैं कि अगर कोई वैल्यू है उसका अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक करके बताना है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे कि पहले आप उसका एलसीएम निकालेंगे, अब देखेंगे, और उसका पेयर निकालेंगे। पेयर निकालने के बाद अगर एक पेयर बच रहा है, नहीं निकल रहा है उसका पेयर, तो उसमें पूछा जाता है कि आप कौन सी वैल्यू उसमें ऐड करेंगे जिसके थ्रू वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी अभी आने वाले हैं। तो हमने क्या किया 2 से हम और मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 पेयर बन गए। ये पेयर से 2 निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, और ये 2 निकल 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहाँ से 2, यहाँ से 2, और यहाँ से 2, और जब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, जो कि 8 क्या है 64 का स्क्वायर है। 8 इंटू
आप 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। तो 64 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 8 है। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के सॉल्व कर करके देखिए। आप लोगों को कुछ इसमें डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू अच्छे से पूछ सकते हैं। कमेंट के थ्रू आप पूछिए मुझे कि आपको कहाँ पे इस चैप्टर नंबर 1 में कुछ डाउट्स आया या फिर कुछ टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और ओके, आगे हम इसके एक्सरसाइज देखने वाले हैं। सो एक्सरसाइज देखने वाले हैं। और अगर ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और भी आगे चैप्टर्स का। ओके, और आगे एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 इसमें और भी इस चैप्टर में आने वाले हैं। सो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियोस आपको सही समय पे मिलता है। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट।